राज्य से खुफिया निदेशालय को एक सूचना प्राप्त होती है। उसमें बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों से एक हीरोइन लगातार विदेश की यात्रा कर रही है। वो पूछते हैं कि इसमें कुछ नया क्या है, क्या खास बात है, यात्रा करना कोई अपराध तो नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जब भी वो वापस आती है लौटकर, तब उसके पास एक जैसे ही कपड़े होते हैं, यानी कि पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, चौथी यात्रा, लेकिन हर यात्रा में वापसी के दौरान उसके कपड़े एक जैसे ही होते हैं। आपको इसे देखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि आखिर क्या मामला हो सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। जैसे ही DRI यानी कि राज्य खुफिया निदेशालय को ये सूचना मिलती है तो वो इस सूचना को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद इस हीरोइन को एयरपोर्ट पे उतरने से पहले ही उसकी जांच पड़ताल करने लगती है। जब उसकी कपड़े देखे जाते हैं, उसकी CCTV कैमरा खंगाले जाते हैं, तो वाकई उसके कपड़े जो है वो हर बार एक जैसे ही थे। अब उन कपड़ों को जब तराशा जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उन कपड़ों के अंदर 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब इस हीरोइन की तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान पता चलता है कि उसने 14 kg 800 ग्राम सोना अपने पास रखा हुआ था और वो हर बार आराम से निकल जाती थी और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता था। जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश के एक बहुत बड़े IPS ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये तो उनकी ही बेटी है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, कैसे वो पकड़ी जाती है और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, इस कहानी से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल 3 मार्च 2025 को दुबई से चलकर एक फ्लाइट जब कैंपोगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आती है, तभी एक प्रोटोकॉल वाला जो कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल एक खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था। जब भी उसे किसी ने रोकने की, टोकने की कोशिश की, तो उसने यही कहा कि ये बड़े ऑफिसर की बेटी है, इसलिए आप इसको चेक इन कर सकते हैं। जब भी कभी आप हवाई अड्डे पर सफ़र करेंगे तो सबसे पहले आपका बोर्डिंग पास आपको लेना पड़ेगा, यानी कि आपका जो सामान है उसे जमा करना पड़ता है। उसके बाद फिर टिकट वगैरह लेकर सीधे कई बार चेकिंग होते हुए आप जहाज के अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ VIP ऐसे होते हैं, कुछ वरिष्ठ IPS अधिकारी ऐसे होते हैं जिनकी चेकिंग वगैरह जो होती है वो प्रोटोकॉल के तहत उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो आसानी से निकल सकते हैं। और ये जो खूबसूरत लड़की आ रही थी, ये भी उसी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए निकलने की कोशिश कर रही थी। बताया जाता है कि ये DGP साहब की बेटी है, यानी कि कर्नाटक राज्य में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के निर्देशक जनरल के पद पर ये तैनात है, जो कि DGP की रैंक के बराबर एक पद होता है, यानी कि एक IPS ऑफिसर की बेटी है। दरअसल ये एक सौतेली बेटी है। नाम है इसका रान्या राव, जो कि फिल्मों में भी काम करती है। अब इनकी तलाशी ली जाती है। खासकर इनकी कपड़ों की जब चेकिंग की जाती है तो पता चलता है कि इनकी कपड़ों में 800 ग्राम सोना कुछ इस तरीके से फिट था, जैसे अगर कोई देखने की कोशिश भी करे तो शायद पता ही ना चले। लेकिन 800 ग्राम सोने को इस हीरोइन ने अपने कपड़े के अंदर छुपाया हुआ था और उनकी जब फिर से तलाशी ली जाती है तो देखा जाता है तो पता चलता है कि इनके पास जैसे सोने की ईंटें कह सकते हो या सोने की छड़ें कह सकते हो, वो बरामद होती है। जब उन सोनों को तौला जाता है तो उनका वजन निकलता है 14 किलो। तो कुल मिला के 14 kg 800 ग्राम का सोना इस हीरोइन के पास से बरामद होता है। बस 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे के आसपास अब इस फिल्म की अभिनेत्री को हिरासत में ले लिया जाता है और जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि पिछले 1 साल से लगभग 10 यात्राएं इन्होंने कर ली है। ये लगातार गल्फ कंट्री जाती है, वापस लौट कर आती है, लेकिन पिछले 15 दिनों में 4 यात्राएं कर ली थी और 4 यात्राओं के साथ साथ ही इनके जो कपड़े थे हर बार एक जैसे थे। अचानक से किसी की इस पर नज़र पड़ जाती है और किसी की जब नज़र पड़ती है तो उसने DRI डिपार्टमेंट को सूचना देती है, तब जाके पता चलता है और इस खबर से पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है।
फिर इनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि ये आईपीएस ऑफिसर की सौतेली बेटी है। अब इनके बारे में और जानकारी जुटाने में लग जाती है डिपार्टमेंट। तो पता चलता है कि साल 2016 में एक फिल्म आई थी कन्नड़ में मन के, जो कि साउथ के बहुत मशहूर एक्टर है संदीप, जैसे शायद एक फिल्म थी मक्खी। इस फिल्म में इन्होंने एक विलन का रोल किया था, वो हीरो होते हैं इनके साथ। 2016 में इनकी फिल्म आई थी पटकी और इसमें गणेश था हीरो, ये मुख्य भूमिका में थी। 2017 में बागा फिल्म आई थी और बागा में विक्रम प्रभु के साथ इनका रोल था। ये तीनों फिल्मों में इनको लीड रोल मिलता है और इस तरह से इनका जो लगातार फिल्मों से जुड़ा रहना ये सब चल रहा था। लेकिन अचानक ही सोशल मीडिया पर, अखबारों में या टीवी पर यह इसलिए हाईलाइट हो जाती है कि पिछले 15 दिनों में इन्होंने 4 यात्राएं की थी और इन चारों यात्राओं के दौरान रानिया राव के पास लगभग 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया गया है। अब ये पता चलता है कि जब जब ये हवाई जहाज से उतरती थी, इनके साथ एक प्रोटोकॉल ऑफिसर होता था और प्रोटोकॉल ऑफिसर अधिकारी इनके आगे चलता था, ये पीछे पीछे रहती थी। और पीछे रहने की वजह से जब इनको प्रोटोकॉल अधिकारी को देखा जाता था तो इससे पता चलता है कि ये किसी बड़े घर से, किसी वीआईपी के घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, इसलिए इनकी कोई जांच पड़ताल उतनी नहीं होती थी। अब ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये चौथी बार में भले ही पकड़ी जाती है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी पहले इन्होंने सोने इसी तरीके से ले जाती हो। अब इन्होंने लाई है कि नहीं ये तो जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन 14 किलो 800 ग्राम सोना इस तरीके से मिलना ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इनका जो घर है बेंगलुरु में लावेल रोड पर है। जब इनके घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि वहां लगभग 2 करोड़ 6 लाख रुपए का इनके पास ज्वेलरी होती है। उस ज्वेलरी को भी अभी कब्जे में ले लिया गया है और साथ ही इसके घर की भी तलाशी ली जाती है। वहां 2 करोड़ 67 लाख रुपए इनके घर से नगद बरामद होते हैं, कैश। फिर इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और कोर्ट में इन्हें 14 दिन की रिमांड पर इनको भेज दिया गया है, यानी कि 18 मार्च 2025 तक ये रिमांड में रहेगी। अब आईपीएस ऑफिसर से इस बारे में जब मीडिया ने पूछा, बातचीत करने की कोशिश की, तो आईपीएस ऑफिसर ने साफ साफ बोल दिया कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अभी अभी 4 महीने पहले जतिन हुकेरी नाम की एक व्यक्ति से शादी की थी। वो क्या व्यापार करता था, वो क्यों विदेश जाता था, वो विदेश में क्या करता था, क्या नहीं करता था, उनकी बेटी विदेश में क्यों जा रही है, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे, जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ऐसा ये आईपीएस ऑफिसर कहते हैं। अब जब मैंने इस आईपीएस ऑफिसर के बारे में थोड़ी रिसर्च की इंटरनेट के माध्यम से, तो पता चलता है कि साल 2014 की ये बात है। ये दक्षिण रेंज के कर्नाटक में आईजीपी थे। उस वक्त मैसूर पुलिस पर एक 72 करोड़ रुपए की लूट का, 72 करोड़ रुपए के सोने की लूट का एक आरोप लगा था। इस मामले की जांच सीआईडी करती है। सीआईडी ने जब जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि यही आईपीएस ऑफिसर का जो गनर होता है वो गनर इस लूट में शामिल था। हालांकि इनका सीधे तौर पे जुड़ाव रहना इससे इस बात की पुष्टि नहीं होता है, लेकिन ऐसा मामला था तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, सुर्खियों में आ जाता है। ये बात है जनवरी 2018 की। इनका बेटा होता है, इनके बेटा एक शोरूम में काम कर रहा था और उसी शोरूम से एक 57 लाख रुपए की एक पोर्च मैकन कार खरीदी जाती है। पता चलता है कि उस कार को खरीदने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स होता है जिसका नाम होता है श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्री। उसने पेमेंट किया था इस कार का। जब जब सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो ये पता चलता है कि जो आईपीएस ऑफिसर का बेटा था उसका इस हैकर्स के साथ संबंध था, इसकी दोस्ती थी। अब ये थी कि नहीं, इसी बात की जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने आईपीएस ऑफिसर के इस बेटे को पूछताछ के लिए कुछ दिन अपने पास रखा था, उससे पूछताछ की थी। अब बेटा साथ ही सौतेली बेटी और ये खुद आईपीएस ऑफिसर है। कहीं ना कहीं ये जुड़ाव जो है किसी न किसी विवादों में जरूर जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर के कर्नाटक प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से नज़दीकी संबंध भी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये संबंध है या नहीं है ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से इनकी बेटी, इनकी सौतेली बेटी के पास 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है, ये एक चर्चा का विषय है।
यह बताया जाता है कि जब भी कभी गल्फ कंट्री से सोना खरीदा जाता है और अगर वो सोना तस्करी किया जा रहा है तो वो नगद पैसे से खरीदा जाता है। तो इतना नगद पैसा ये कहाँ से लेकर आई होगी, कहाँ से नहीं, इस बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। हो सकता है कि आगे चलकर ईडी के इन पर छापे पड़े, ईडी जांच पड़ताल करे, क्योंकि जिस तरीके के ये मामला है ये बहुत पेचीदा मामला है और ये जो फिल्म की हीरोइन है, अभिनेत्री है, वो आगे भी और मुसीबत में पड़ सकती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको बताना है कि जो आम लोग होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जब भी कभी इस तरीके से सफ़र करते हैं तो उनको एक प्रोटोकॉल के तहत गुजरना पड़ता है। लेकिन जो खास होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं या आईएएस अधिकारी होते हैं या उनसे भी बड़े पद पर जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, तो शायद इनको प्रोटोकॉल के तहत इतना ज़्यादा चेक नहीं किया जाता। और मीडिया में इस तरह की बात भी चल रही है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए को इस तरीके से लोग हेराफेरी कर रहे हों। इस मामले की इस तरह से जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।